तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज को अच्छे से समझे, उस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई मूलधन है जिसको हम लोग लिखते हैं P मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 100 रुपया, रेट 10% और टाइम को मान लेते हैं 2 ईयर। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है 100 रुपये का और उस पर 10% का रेट लग रहा है और 2 साल का ब्याज पूछ रहा है। यानी कि जब साधारण ब्याज पूछता है जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट SI कहते हैं, जिसको आप पिछली वीडियो में अच्छे से देख चुके हैं। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले मूलधन को लिखते थे यानी कि 100, दर को लिखते थे, उसके बाद समय को लिखते थे और बटे में 100 कर देते थे और काट पीट के जो आंसर आता था वो हमारा होता था साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में बेसिकली अंतर क्या होता है, हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। साधारण ब्याज में क्या होता है, आपका जो मूलधन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मूलधन 100 रुपया है, तो जितने साल का भी ब्याज हमको निकालना होगा हम लोग इसी मूलधन पे निकालेंगे। यानी कि 100 रुपये पे, चाहे 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जितने साल का ब्याज निकालना होगा इकट्ठे इस मूलधन पे दर से गुणा करके, समय से गुणा करके और 100 से भाग दे देंगे, साधारण ब्याज आ जाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हर साल का ब्याज अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर यही कह दिया कि 100 रुपया मूलधन, 10% रेट और 2 साल समय, इस पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI निकालना हो, तो 2 साल का है तो हम लोग CI कभी भी एक बार में ही नहीं निकालते हैं, 2 साल का हम लोग 2 बार में निकालेंगे। तो पहली बार का निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे 100 गुणे 10, क्योंकि 1 साल का निकालना पहले, तो यहाँ पे समय हम लोग रखेंगे 1 साल, ठीक, बटे में 100। तो पहले साल का, ये जो हमारा है फर्स्ट ईयर, यहाँ पे हम लिख देते हैं अगर फर्स्ट ईयर, ये पहले साल का निकल रहा है। ठीक है, फर्स्ट ईयर पहले साल का ब्याज कितना होगा, तो आप यहाँ से कहेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 10 रुपया। पहले साल का ब्याज 10 आ गया। ठीक, यानी कि अगर 1 साल में हम पैसे को वापस कर रहे हैं तो हमको कितना देना होगा टोटल, तो आप कहेंगे कि टोटल जो देना होगा 110 रुपया। भाई 100 रुपया हमारा मूलधन था, 1 साल में हमको 110 रुपया देना होगा, लेकिन हमको चुकता करना है 2 साल में। तो जो अगला ब्याज निकलेगा वो 100 रुपये पे ना लग के इस 110 रुपये पे निकलेगा। यानी कि जो नया मिश्रधन हमारा, जिसको हम लोग अमाउंट भी बोलते हैं, अगला ब्याज हम लोग इस 110 पे कैलकुलेट करेंगे। रेट वही होगा हमारा 10%, समय हमारा 1 साल, क्योंकि अगली साल दूसरी साल भी सेकेंड ईयर के लिए हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए जो CI निकल रहा है वो 110 पे निकलेगा, 110 बटे 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो टर्मिनेट कर दिया, यानी कि 11। यानी कि फाइनली हमारा क्या हो गया, अगर टोटल हम लोग अमाउंट की बात करें जिसको हमको पे करना है लास्ट में 2 साल में, तो पहले साल में 110 और ये 11 रुपया, और 110 प्लस 11 यानी कि हो जाएगा हमारा 121 रुपया यहाँ से। तो यही बेसिकली अंतर होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, अब हम लोग सीधा इसका फार्मूला, तो अब हम सीधा इसके फार्मूले की बात कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल, ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T, A इक्वल टू P 1 + R/100 की पावर T, जहाँ पे A इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट, इसको आप नोट कर लीजिए। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। ध्यान रहे इस फार्मूले से हमारा ब्याज नहीं निकलता, सीधा मिश्रधन निकलता है। मिश्रधन का मतलब कि ब्याज और मूलधन को जोड़ के जो होता है वो हमारा मिश्रधन, यानी कि टोटली हमको कितना पे करना है वो चीज़ यहाँ से हम लोग निकालेंगे। P इक्वल टू आपको पता है ये क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन हमारा जो होता है। ये सारी चीज़ें आप साधारण ब्याज में पढ़ ही चुके हैं। R मीन्स रेट यानी कि दर, ये सारी चीज़ें आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन दोनों में मिल जाएगी, तो जाके आप वहाँ से अच्छे से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आप लर्न कर लीजिए। यहाँ से हमारा डायरेक्ट मिश्रधन निकलेगा। ध्यान रहे इस बात का कि मिश्रधन निकलेगा, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मिश्रधन होगा, मिश्रधन मतलब टोटल हमको कितना देना होता है वो, उसमें से हमारा जो मूलधन होता है, जो हमारा एक्चुअल में वैल्यू रहती है, उसको हम लोग घटाएंगे, तो यहाँ से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली हमको 2 फार्मूला लर्न करना है, एक ये और एक ये। तो इन्हीं दोनों फार्मूले पे हम लोग पूरे चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल लगाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ सुंदर सुंदर क्वेश्चंस की तरफ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सबसे पहला और सबसे खूबसूरत सा क्वेश्चन। कह रहा है कि 600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन एवं ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है वही करेंगे। इसमें भी सबसे पहले जो जो डाटा दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ से पी यानी कि मूलधन की वैल्यू दिया है 600 रुपया, तो यहाँ से हम लोग पी बराबर लिख लिए 600 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। दर दिया है 5%, हम लोग दर भी लिख लिए 5%, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। समय दिया है 2 वर्ष, तो हम लोग टाइम भी यहाँ पे लिख लिए 2 वर्ष। सारी चीज़ें हमारी दे दिया है, तीनों चीज़ें। अब हम लोग लगाएंगे अपना फार्मूला, क्योंकि चक्रवृद्धि मिश्र धन और ब्याज ज्ञात करना है, तो हम लोग फार्मूला अभी भी जस्ट पढ़े हैं। ए इक्वल टू क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 + r/100 तो यहाँ से हम लोग अपना सारा फार्मूला रखेंगे। पी की वैल्यू 600 है, तो यहाँ पे हम लोग रख लिए 600। 1 + r मतलब दर 5 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 5/100 की पावर टी यानी कि टी बराबर 2 वर्ष, तो पावर हम लोग रख लिए 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5 से 100 को काटेंगे तो 5 × 5 और 20 = 2500। यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। हम लोग यहाँ पे सॉल्व क्या करना होता है हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों का ये जो हर होता है डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं, ये 20, इसका हम लोग इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, 20 से कम 20, और इसको हम लोग करेंगे ऐड 1 21, यानी कि आ जाएगा हमारा इस ब्रैकेट के अंदर 21/20। देखिए कभी भी ब्रैकेट के अंदर जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज में सॉल्व करना है तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये जो नीचे का हर होता है इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 20 से कम 20, फिर +1, इसको 1 करेंगे तो 21, यानी कि 21/20 आ जाएगा। तो ये हमारा 600 जो था, ये 600 है ही है ब्रैकेट में, 20 से कम 20 1 21, 21/20, ये बटे का बटे में लिखेंगे ही पावर 2। अब हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ का पावर 2 का मतलब उस संख्या की उसी संख्या में 2 बार गुणा। तो ये हमारा 600 × 21/20 की पावर 2 का मतलब 21/20 गुणे 21/20। किसी भी संख्या की पावर 2 घात 2 का मतलब होता है उस संख्या का 2 बार गुणा। हम लोग पिछले घातांक में सारे रूल्स पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो सीरीज को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज इकट्ठे मिल जाएंगी। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो ये हम लोग 21/20 की पावर 2 है, तो इसको हम लोग 2 बार लिख दिया। अब हम करेंगे काटने पीटने का काम। तो ये 0 से ये 0 टर्मिनेट, ये 0 से ये 0 टर्मिनेट, 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि ऊपर आ गया 21 × 21 × 3, यानी कि 3 और 21 का हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा। 63 × 21 और बटे में हमारा बचेगा 2। तो यहाँ से हम लोग जब 63 और 21 का गुणा करेंगे तो 63 और 21 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ से 1323। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1323/2, और 1323 में जब हम लोग 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 661.5 रुपया। ध्यान रहे ये हमारा ए बराबर निकल रहा है। ए बराबर यानी कि अमाउंट, ये निकल गया मिश्र धन। देखिए कभी भी ये गलती मत करना कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो ए बराबर P1 + r/100 की पावर टी वाला फार्मूला लगा के लाए, और जो आंसर हुआ इसको कह दिए कि ये देखिए हमारा निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज। गलत हो जाएगा तुरंत। ध्यान रहे ये हमारा मिश्र धन निकलता है इस फार्मूले से। तो सबसे पहले हम लोग मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन के बाद हम लोग अब आएंगे अपने CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा अमाउंट होगा यानी कि टोटल जो हमको पे करना होता है उसमें से हम लोग मूलधन को घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। तो हमारा अमाउंट आ गया 661.5 रुपया। इसमें से हमारा मूलधन जो है 600 रुपया जब हम लोग घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ से 61.5 रुपया। ये हमारा होगा फाइनल चक्रवृद्धि ब्याज का आंसर। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रहे कि ये जो फार्मूला लगाने के बाद जो निकल के आता है वो हमारा मिश्र धन होता है, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हमारा फाइनल चक्रवृद्धि ब्याज का आंसर वो ये रहा, मिश्र धन का आंसर भी रहा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे ज़रूर शेयर करें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 2560 रुपये का 12 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो जो भी इसमें डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रिंसिपल की। तो यहाँ से हमको प्रिंसिपल मिल गया 2560 रुपया। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका प्रिंसिपल दे दिया है 2560 रुपया। रेट दिया है 12 सही 1/2%। 12.5% का मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया 12 दूनी 24 1 25/2, यानी कि हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं 25/2%। कोई दिक्कत नहीं। चलिए
अब बात कर लेते हैं टाइम की, तो टाइम हमारा दे दिया है 4 वर्ष। ये हो गया हमारा 4 वर्ष। ये चीज़ें हमको मिल गई। अब हम सीधा अपना लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला, क्योंकि पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग लगाएंगे अमाउंट इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100⁻t। सारा डाटा यहाँ पे हम लोग पुटअप कर देंगे। जैसे पी की वैल्यू 2560, तो हम लोग लिख लिए 2560, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाए 1 प्लस, अब आर हमारा 25/, तो जैसे हम लोग साधारण ब्याज वाले में देखते थे कि जो भी दर बटे में होती थी, तो बटे का जो हर वाला पार्ट यानी कि डिनोमिनेटर जो हर का पार्ट होता था, इसको हम लोग नीचे 100 के गुणे के रूप में लिख लेते थे। यानी कि 25/2 को हम लोग लिख लिए 25/2, और बटे में 100 होता है तो हम लोग यहाँ पे बटे में 100 लिख लिए। ठीक, दोनों बटे बटे में है तो बीच में गुणा लगना ही लगना है। ब्रैकेट बंद और पावर 4, समय 4 वर्ष। ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे काट दिए आराम से, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी कि 1 + 1/8, 1 यहाँ से हमको मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे नीचे की वैल्यू 8 हो गई। 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एकम 8, और इसको जोड़ेंगे तो 9, यानी कि इसकी वैल्यू मिल गई 9/8। देखिए 4 दूनी 8 ही हो जाएगा नीचे। 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एकम 8, बीच में +1 तो 9/8, यानी कि हमको क्या मिला यहाँ से 2560 ब्रैकेट में 9/8 की पावर 4। ठीक है, अब पावर 4 की मतलब हमको पता ही है कि 2560, तो हम लोग लिखेंगे पावर 4 का मतलब इसका 4 बार गुणा, यानी कि 9/8 को हम लोग यहाँ से 4 बार लिखेंगे। ठीक ना, ये हमारा 4 बार हो गया। अब हम लोग करेंगे काटना पीटना यहाँ से शुरू। सीधा 8 से हमारा 2560 कट जाएगा, 8 × 24, 8 दूनी 16, 8 शून्य 0, 320 बार में। और इस 8 से इस 320 को काटेंगे तो आ जाएगा 40, और इस 8 से 40 को काटेंगे तो आ जाएगा 5। ध्यान से देखते रहिएगा, यानी कि यहाँ पे बचा 5, और ये हमारा 2 3 4 9। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 9 9 9 9 9 9 81, और 81 का वर्ग हमारा हो जाएगा 6561। ये हमारा आगे 5 है ही है, 5 इंटू ये 9 9 81, और ये 9 9 81, 81 का वर्ग हो गया हमारा 6561। तो यहाँ से हम लोग कर लिए 6561 बटे में हमारा 8। अब 6561 का हम लोग 5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 32,805। तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए 32,805 बटे में 8, और जब 32,805 को हम लोग 8 से भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना 4100.625। ये हमारा अमाउंट बराबर, यहाँ से हमारा ये अमाउंट बराबर निकल रहा है। तो यानी कि ये हमारा निकल गया अमाउंट। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको पता ही होता है, CI = क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिए। अमाउंट का मतलब टोटल राशि जो हमको पेड करनी है। ये अमाउंट हमारा है 4100.625, और प्रिंसिपल हमारा 2560। भाई अमाउंट जितना हम दे रहे हैं और जितना लिए हैं, इन दोनों में से जब अंतर निकालेंगे तो अंतर जो आएगा वही तो हमारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या करेंगे, यहाँ से अमाउंट लिख लेंगे। अमाउंट हमारा है 4100.625, इसमें से माइनस करेंगे 2560 रुपया। 2560 माइनस करने के बाद हमारा मिल जाएगा यहाँ से 1540.625 रुपये। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों ये अप्रोच होगी हम लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सा रूल हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे ये कह दिया कि कोई भी राशि है, कोई भी प्रिंसिपल है, उस पर हमारा R% वार्षिक ब्याज की दर है। R% वार्षिक ब्याज की दर है, और T वर्ष के लिए मान लीजिए क्वेश्चन में R और T की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10%, 2 साल, 4 साल, जो भी हो सकता है। मान लेते हैं हम लोग R% वार्षिक की दर से T वर्ष के लिए कोई ब्याज है, लेकिन एक कंडीशन क्वेश्चन में दे देगा कि ब्याज हमारा प्रति छमाही देय हो। ब्याज क्या हो, प्रति छमाही देय हो। छमाही का मतलब 6 महीने पे, यानी कि जो ब्याज 10% लग रहा है, ये हर एक छमाही पे लग रहा है, 6 महीने पे लग रहा है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में क्या, आप देखिए आपको पता है कि एक वर्ष बराबर अगर हम कहें तो एक वर्ष में होता है 2 छमाही। कहो हाँ, छमाही का मतलब 6 महीना, एक वर्ष में 2 छमाही होता है।
अगर R% वार्षिक ब्याज की दर है, अगर क्वेश्चन में दे दिया R% वार्षिक ब्याज की दर है, तो जब ब्याज छमाही लगने लगेगा तो आपको पता है ब्याज आधा हो जाएगा, क्योंकि साल भर में R% लग रहा है तो छमाही यानी कि 6 महीने पे कितना लगेगा, तो आप कहेंगे कि ब्याज होगा हमारा R/2। अब जब यानी कि एक साल में ब्याज 2 बार लगेगा, पहले साल R/2, दूसरे साल R/2, तो ब्याज हमारा आधा हो जाएगा, क्योंकि 6 महीना देय हो। जब ब्याज प्रति छमाही देय हो तो ब्याज हमारा हो जाएगा आधा, सॉरी दर हो जाएगी हमारी आधी, ये दर हमारी है आधी R/2। अब जब दर आधी हो जाएगी यानी कि एक साल के लिए जहाँ T साल के लिए लगता था, अब दर जब आधी हो जाएगी तो एक साल में 2 बार हमारा रेट लगेगा, 2 बार रेट लगेगा तो समय हमारा क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो समय बराबर क्या होगा, T/2, यानी कि समय हो जाएगी दोगुना। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कंडीशन क्वेश्चन में दे दिया कि जब ब्याज प्रति छमाही दे हो, यानी कि ब्याज जो हमारा 6 महीने पे लग रहा है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, रेट को कर लेंगे आधा यानी कि रेट/2 और समय को कर लेंगे दुगुना। ये चीज़ें आप ध्यान में अपने दिमाग में रखे रहें। और अगली कंडीशन क्या है दोस्तों, और ये रही अगली कंडीशन, जब ब्याज प्रति तिमाही देय हो, यानी कि ब्याज जो हमारा है R% वार्षिक ब्याज की दर जो है T वर्ष के लिए है, लेकिन प्रति 3 महीने पे ब्याज आपको देना है। तो आपको पता है एक साल में कितने तिमाही होते हैं, अगर एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने को हम लोग 3-3 के ग्रुप में बांटें तो यहाँ पे 4-4-4 यानी कि 4 तिमाही हमारी होगी यहाँ पे, 3-3-6 3-9 3-12, ठीक है, यानी कि 3-3-6 3-9 3-12 4 तिमाही यहाँ पे आपकी होगी। तो इसलिए जो हमारी दर होगी वो हो जाएगी R/4, यानी कि एक साल में 4 तिमाही होते हैं, 3-3 महीने के 4 समूह होते हैं, तो दर हमारी हो जाएगी 4। अब दर हमारी अगर 4 आधी हो जाएगी यानी कि चौथाई हो जाएगी, तो समय हमारा हो जाएगा 4 गुना यानी कि T/4। ये हमारा समय हो जाएगा 4 गुना और दर हो जाएगी हमारी R/4। अगर आपको नहीं समझ में आई ये बातें तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन मिल गई कि ब्याज प्रति छमाही देय हो, तो हम लोग क्या करेंगे, दर को कर लेंगे R/2 यानी कि आधा और समय को कर लेंगे दोगुना। उसी तरह से अगर क्वेश्चन में कंडीशन मिल गई कि जब ब्याज प्रति तिमाही देय हो, तो हम लोग दर को कर लेंगे R/4 और समय को कर लेंगे T/4। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आने वाले 2 एग्जाम्पल से हम लोग पूरी तरह से इसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की तरफ। तब तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक जरूर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि 2000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो, यानी कि ब्याज हमारा प्रति 6 महीने पे दिया जा रहा हो। तो चलिए सबसे पहले आप हम लोग लिख लेते हैं जो P = हमारा 2000 रुपया, R समय यानी कि दर = 4%। अब देखिए दर 4%, चलिए पहले लिख ही लेते हैं, और टाइम = 1 ईयर, ये 1 ईयर। अब यहाँ पे जबकि कह रहा है कि ब्याज प्रति छमाही देय हो, तो हम लोग अभी पीछे देखे हैं कि जो ब्याज हमारा 4% वार्षिक है, ये वार्षिक दिया है ना, 4% वार्षिक। तो ब्याज जो हमारा वार्षिक होता है जब छमाही दिया जाता है, हम लोग अभी जस्ट पीछे देखे हैं कि जब ब्याज हमारा प्रति छमाही होता है तो हम लोग कर लेते हैं R/2, यानी कि 4 का कर लेंगे आधा तो आ जाएगा 2%, यानी कि जो रेट हम लोग रखेंगे, दर रखा जाएगा वो 2% रखा जाएगा, और समय को कर लेंगे डबल यानी कि 2 साल। ये हो गया हमारा समय 2 वर्ष और ये हो गया हमारा 2% दर। अब हम लोग इस दर और इस समय का यूज करेंगे अपने चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के फार्मूले में, यानी कि A = P1 + R/100 A निकल रहा है, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल जाएगा यहाँ से हमारा। तो चलिए P की वैल्यू है 2000, तो हम लोग रख लिए यहाँ पे 2000, ब्रैकेट लगाए, 1 + R की वैल्यू हम लोग रखेंगे 2%, है ना, क्योंकि आधा 4% था तो आधा कर लिए तो आ गया 2 बटे में आ गया हमारा 100 की पावर T यानी कि 2 वर्ष। ये समय हम लोग डबल कर चुके हैं, 2 से काटे तो आ गया यहाँ पे 50, 50 से कम 50, 51/2, 51/50, यानी कि 2000 ब्रैकेट में आ गया हमारा 51/50 की पावर 2। और हम लोग जानते हैं 51/50 की पावर 2 का मतलब 51/50 गुणे 51/50 2 बार हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये हो गया हमारा।
तो ये 0 से ये 0, इन दो 0 से हम लोग 0 को टर्मिनेट कर देंगे। 5 से काटेंगे तो 5 चौक को 20। 51 गुणे 51 करेंगे तो यानी कि 51 का वर्ग होता है 2601 इंटू 4, ये हमारा है 4 बटे में हमारा बच गया है 5। 2601 का जब 4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10,404 बटे में 5, और जब डिवाइड करेंगे यहाँ से तो हम लोगों को मिल जाएगा 2080.80। ये हो गया हमारा मिश्र धन। ठीक है, 2080.80 ये हो गया हमारा यहाँ से मिश्र धन। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज ज्ञात की, यानी कि हमको CI भी ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग CI बराबर जानते ही हैं, A माइनस P होता है। A हमारा है 2080.80, P हमारा है 2000, दोनों को जब हम लोग घटा लेंगे तो आ जाएगा यहाँ से निकल के हमारा 80.80 रुपया। ये हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें जानना बस ये है कि अगर इस तरह से कंडीशन दे दिया कि ब्याज प्रति छमाही है तो हम लोग रेट को कर लेंगे आधा R/2 और समय को कर लेंगे डबल। उसी तरह से अगर दे दिया कि ब्याज प्रति तिमाही दे हो तो रेट को कर लेंगे बटे 4 और समय को कर लेंगे गुणे 4, यानी कि रेट को 1/4 और समय को 4 गुना। तो दोस्तों आज के सेशन को करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो आपको कैसी लगी, अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट में ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें अगर थोड़ी सी भी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल AK अंजाम।